बब्बल, चोरा, बब्बल तुझे कुछ ना होगा। तू सुन रहा है ना मेरी बात? अरे डॉक्टर, तुझे लड़ना है। डॉक्टर, तू हारना मत, हारना मत तू। डॉक्टर साहब, नर्स, 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 इन्हें जल्दी ओटी रूम में ले जाइए। जल्दी डॉक्टर साहब, ये मेरा चोरा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता न करिए। तो डॉक्टर, कोशिश कुछ ना, तुझे उसे ठीक करना ही पड़ेगा। अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं आग लगा दूंगा। चुप बैठ, पैसा दे लड़ने का। देखिए, हम आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं। मैंने कहा मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, बाकी सब ईश्वर के ऊपर। डॉक्टर अंकल प्लीज मेरे चाचू को ठीक कर दीजिए। बेटा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। भगवान में विश्वास रखिए। भगवान, अगर भगवान होता तो ऐसा होता हमारे छोरे के साथ। मारा बबल, जिसने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, रास्ते में चींटी देखता है तो पैर संभाल के रखता है कि कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचे। ये हमारे छोरे के साथ क्यों होना था? संभाल अपने आप को, संभाल। छोरा, कहाँ है सब? आओ देखो, मौत कितने शौक से तुम्हारे दरवाजे तक चल के आई। स्वागत नहीं करोगे? आओ, समा जाओ। अरे किधर गए सब? कहाँ है सब? Nurse, more cotton. We need to stop the blood first. Caesar, faster. ना, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। जम के लड़िए, नानी याद दिला दिए हैं। वाह मेरा बेटा, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा। अगर उसने किसी के रोने की आवाज सुन ली तो वो टूट जाएगा, मेरा बेटा कमजोर पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ नहीं होगा। देखना, अभी डॉक्टर आएगा और कहेगा, खड़क सिंह जी, आपका बेटा बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है आपका बेटा। एकदम उठ के खड़ा हो गया, मेरा बेटा बैठ गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। जिस घर को मैं शमशान बनाने आई थी वो तो पहले से ही शमशान बना हुआ है। कहाँ सब? दिवाली की रात और इतना सन्नाटा,
ऐसा लग रहा है कि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। ये दीवारें इतनी शांत, ऐसा लग रहा है कि कोई आग का तूफान इन्हें छू के गया। दादी 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 मुझे माफ कर दीजिए। बबल चाचू की हालत मेरी वजह से हुई है। वो बॉम्ब मैंने ही फोड़ा था। दादी मुझे नहीं पता था वो इतनी जोर से फटेगा। मैं आज के बाद कोई फटाका नहीं फोड़ूंगा, कोई फटाका नहीं फोड़ूंगा। दादी आप बबल चाचू को बोलिए ना कि वो वापस आ जाए। आपकी बात तो हमेशा मानते हैं ना। मैं कहिए वो ठीक हो जाए, वापस आ जाए। जा छोरा, तूफान का मुंह मोड़ दे। सफल होके आप उतर। डॉक्टर इज सिंकिंग। इंजेक्शन क्विक क्विक। काश छोरा, काश ऐसा हो पाता तो मैं ईश्वर से कहती कि जो 4 सांसें तूने मुझे दी है उसमें मुझे ये दुख न दिखा। आज दिवाली की रात, खुशियों की रात, रोशनी की रात, आज मेरे घर में अंधेरा न कर, मेरे घर में अंधेरा न कर। बबल हमारे घर का दीपक है और ये दीपों के त्योहार में मेरे घर का दीपक कमजोर न पड़ जाए, कमजोर न पड़। बबल सारे दिए जला दे। पूजा के समय पूरे घर में रोशनी होनी चाहिए। कहाँ है सब? अम्मा जी आप हौसला रखो, उसकी रगों में हमारा खून है। देख लेना वो हार नहीं मानेगा। देख लेना वो हम सबके प्यार की लाज जरूर रखेगा। मौत के मुंह से वापस आएगा अम्मा जी। हे नागोमी देव, बबल जी की रक्षा करो। हे भगवान, हमारे छोरे की जिंदगी बख्श दे, उसे अच्छा कर दे, उसे अच्छा कर दे भगवान, उसे अच्छा। बहुत बड़े संकट की घड़ी है ये। इच्छा जिस घर में रह रही है उसका बेटा आज जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। भला इंसान है वो। नागिस्तान का इतिहास कहता है कि भले ही इंसानों ने नागों के साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना किया हो, परंतु नागों ने सदैव
सभी प्राणियों का भला ही चाहा है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि उस बच्चे की जान के लिए प्रार्थना करें ताकि उसकी जान बच सके। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। मैडम जी, बब्बल कैसा है अभी? जी, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, काफी नाजुक है। अरे वो दिखता ऐसा है नाजुक, पर है बहुत मजबूत बब्बल। हम जानते हैं उसे। आपने उसका जख्मी शरीर देखा है अभी। अगर हौसला देख लोगी तो सलाम करोगी उसे। अरे उसको देख के तो इंसान को जीने की शक्ति मिलती है। कुछ ना होगा उसे। आप बस अपना काम करो। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम प्यारे लाल है। आपके साथ जो कुछ हुआ उससे सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं अंग इंडिया संस्था से आया हूं। हमारी संस्था जो मरीज किसी एक्सीडेंट में, किसी बीमारी में अपने अंग खो चुके हैं, तो हमारी संस्था उनके अंग बदलने में बहुत मदद करती है। लेकिन आपको हमसे क्या चाहिए? अभी अभी मैंने सुना है आपका जो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अरे पहलवान उम्मीद पे ना, हिम्मत पे जिंदा रहते हैं। और बब्बल की हिम्मत तो आपके कद से भी बड़ी है। अरे हिम्मत अपनी जगह है और इंसान के शरीर की कमजोरियां अपनी जगह। ये मैं नहीं कह रहा, अरे ये तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है अब। हाँ, क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल। तेरे बचने की उम्मीद अभी खत्म कर दूंगा मैं। छोड़ दे इसे, खड़क, बोलने दे इसे जो बोलना चाहता है। देखिए, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, होने को कोई नहीं टाल सकता। आपका एक फैसला कई जिंदगी संवार सकता है। वो कैसे? जी, मरने वाले के अंगों का दान करके। आपको बस इस फॉर्म पे साइन करना होगा। उसके बाद हम उसके शरीर के अंग किसी जरूरतमंद को दे देंगे और इसमें उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी। देखिए, आजकल के जमाने में तो लोग आशीर्वाद तक के पैसे लेते हैं, फिर ये तो आपके अपने के शरीर के अंगों का सवाल है। पूरे शहर में जो रेट मैं दिलवा सकता हूं वो कोई भी नहीं दिलवा पाएगा। एक एक कमरा छान मारा, किसी का कोई नामो निशान नहीं। गए कहाँ हैं सब? जितनी मर्जी चाहे भाग, खड़क, मेरे जहर से बच नहीं पाओगे। मेरे थप्पड़ 2 वजह से हैं। एक, तुम्हारे छोरे के लिए ऐसी अशुभ बात करने के लिए, और दूसरा, लोगों की जान की कीमत लगाने के लिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो आप लोगों के लिए दुआ की बात कर रहा था, दुआ की। दुआ तो हमें मिल जाएंगी, तुझे दवा कौन देगा? मतलब आपने अपना ये वाला फॉर्म तो भर रखा होगा ना?
हाँ, काफी साल पहले से। हाँ तो आज काम आएगा तेरे। छोड़ इसे, छोड़, उठ, उठ और भाग जा यहाँ से, वरना ये तेरी इतनी हड्डियां तोड़ेंगे कि उसकी कोई कीमत ना मिलेगी। जा यहाँ से। जा रहा हूँ। ये भी लेके जा, हमारे सोने के अंक ले आए। चंचल, ममता, बब्बा मारा जी बहुत घबरा रहा है। ये आदमी, इसने कैसी अशुभ बातें की मारे चोरे के लिए। जाने दो दादी जी, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा बबल जी को। ईश्वर की आवाज के सामने किसी की आवाज नहीं टिकती। हारे मेरे कुल और प्यारे तुम्हारे बिन आज तू समझ, बहुत सालों तक तेरे आगे दिए जलाए मैंने, बहुत तेरे नाम का प्रसाद बांटा है। आज मारे झुके हुए सर की कसम उसे ठीक कर दे। अगर मारे छोरे को कुछ भी हो गया ना, तो मैंने कसम है कि मारे घर में हमारे सामने कोई भी दीपक ना जलावेगा, कोई भी ना जलावेगा। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बोलने दे मुझे ममता। इसने हमेशा हर कदम पे हमारी परीक्षा ली, लेकिन आज मैं तारी परीक्षा लूंगी। देखो तो सही कि जिसकी सालों साल मैंने पूजा की, वो सही में है या मैंने अपना वक्त एक पत्थर की मूर्ति के सामने बर्बाद किया। अरे दादाजी, समय से पहले उठा लिया, मैंने कुछ न कहा। मारे चोरी शंकर को मारे से दूर कर दिया, सहन कर लिया। अगर आज मारे बबल को कुछ भी हो गया ना, मैं तुझे माफ नहीं करूं। तारे ऊपर से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। दादी, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, और वैसे भी अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं।
कोई तो चमत्कार दिखाओ भगवान जी, बब्बल भैया को ठीक कर दो। सुना है आपके दरबार में जो कोई भी आता है आप उसकी मुराद पूरी करते हो। भगवान जी नागों भी देव, आपने हर नाग नागिन का ख्याल रखा है, लेकिन आज आपकी सबकुली आपसे कुछ मांग रही है। मुझे यकीन है आप मना नहीं करेंगे। बब्बल जी को कुछ मत होने देना। इसके लिए मैं आपकी कठिन से कठिन परीक्षा पार करूंगी। नागों में देव, बब्बल जी को बचा लो। अपने मन की छाया उन पर डाल दो। नहीं बब्बल जी, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है।
छोरा कैसा है? हाँ? हमारा छोरा ठीक तो है ना? आप चुप क्यों हैं डॉक्टर? बोलिए ना डॉक्टर। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन क्या? हम आपके बच्चों को बचाना चाहते हैं। He's no. नहीं, मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती, मेरा बेटा मर गया। आप कुछ तो करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, कोई कोशिश करिए, कोई इलाज, कोई दवा, कुछ तो करिए, मेरे बबल को बचा लीजिए, मेरे बबल को बचा लीजिए। ऐ नागोमी देव, ये कैसा कहर है? इतना प्यारा घर, इतने प्यारे लोग, जो लोग गैरों को इतना अपनापन देते हैं, आज उन्हीं के अपनों के साथ ये सब। ये तो अन्याय है। गुरुजी, आप कुछ कीजिए, किसी भी तरह। ये किस्मत का लिखा है मुखिया जी, इसे हम अपने हाथों से मिटा नहीं सकते। जो हुआ है स्वीकार करना होगा, हमें भी और उन्हें भी। अच्छा, क्या हुआ आपको? अच्छा, बब्बल चाचू को क्या हुआ? बब्बल चाचू को अच्छा, बब्बल चाचू नहीं रहे। हर बार मैं गिरता हूं और तुम मुझे हर बार ऐसे ही संभालती हो। I love you. तो हम आपके हैं कौन? बब्बल
देर तक बबल कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो। जाने देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोले दो। कोई कहीं भी जाए लेकिन तू अपना ख्याल रखियो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जब तक इच्छा की सांसें चल रही है, पप्पल जी की सांसें बंद नहीं हो सकती। जी भाई साहब सुनिए, ये पहलवान परिवार यही रहते हैं ना? जी हाँ, यही रहते हैं। लेकिन आज उनके परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो गया। कैसा हादसा? एक बड़ा बम फूटा और उस घर के सबसे छोटे बेटे की हालत बहुत गंभीर हो गई। सब अस्पताल ले गए, पता नहीं बच पाएगा या नहीं। नहीं, वो नहीं मर सकता जी। ये मेरा मतलब है कि बहुत अच्छे परिवार हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ ये सब होना नहीं चाहिए। इतने दिनों बाद मंजिल मिली और बीच में ये सब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। घर नहीं तो अस्पताल ही सही। घर के एक एक शख्स की मौत मेरे हाथ लगी। बात को इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बदल सकता। कितनी अजीब बात है, इन इंसानों से हमारा कोई लेन देन नहीं, फिर भी इन्हें दुखी देखकर पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है। आंसू अक्सर अच्छाई को अच्छाई से जोड़ते हैं मुखिया जी, और फिर हमारी जातियां भले ही अलग हैं, पर हमारी भावनाएं तो एक ही है ना। बिल्कुल। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ माँ। इच्छा? इच्छा? इच्छा, तू यहाँ अचानक कैसे? तुझे तो इस वक्त उस परिवार के साथ होना चाहिए था बेटा। किसी को मुसीबत में अकेले छोड़कर आना नागिस्तान के संस्कार नहीं है इच्छा। मुखिया जी, मैं डर कर या भाग कर यहाँ पर नहीं आई हूँ, बल्कि बब्बल जी की मुसीबत का हल ढूंढने आई हूँ। मृत्यु का कोई हल नहीं होता इच्छा। साझा प्रत्यर्पण भी नहीं। मूर्खो जैसी बात मत करो इच्छा। पर इसमें गलत क्या है गुरुजी? गलत है, जो विधि सिर्फ और सिर्फ नागिस्तान के लोगों के लिए बनाई गई है, तुम एक इंसान के ऊपर उसका प्रयोग कैसे कर सकती हो? समझाओ अपनी बेटी को। अरे अपने ही फन को अपने पैर पर मारने की बात कर रही है ये। हाँ बेटी इच्छा। पिताजी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। इच्छा, समझने की कोशिश करो बेटा। माँ, समझने और समझाने का वक्त नहीं है कि पप्पा जी की जान बचानी है। हाँ तो अब क्या, उसकी जान बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दोगी?
साझा प्रत्यर्पण का मतलब जानती हो तुम? अपनी जिद छोड़ दो इच्छा। मुखिया जी, ये जिद नहीं, हमारा अधिकार है। भगवान से हमें मिला हुआ हमारा वरदान है। ऐसा वरदान जिसका प्रयोग हम केवल और केवल दूसरे नाग की जान बचाने के लिए ही कर सकते हैं। किसी इंसान के लिए इस विधि का प्रयोग करना नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है। गुरुजी, अच्छाई किसी नियम की मोहताज नहीं होती, और जान वो चाहे किसी की भी हो, उसका मोल कम नहीं होता। जब एक सांप सपेरे का शिकार बनता है तो हम में से कोई अपना भाई खोता है, कोई अपना बेटा खोता है, कोई अपना दोस्त खोता है। ऐसे ही आज इंसानी बस्ती में ये रिश्ते दांव पर लग गए हैं, और अगर ऐसे में मैंने उनकी जान नहीं बचाई तो, और मेरे पास तो शक्ति है, मैं एक पूजा करके। ये इतना आसान नहीं है बेटा। हाँ बेटा, कुछ भी हो सकता है। हमें तो ये तक नहीं पता कि इस पूजा का असर इंसान के ऊपर होगा भी या नहीं, और नहीं हुआ तो? और अगर हो गया तो? यह प्रयोग कोई बच्चों का खेल नहीं है इच्छा। तुम्हें अपनी शक्ति, अपनी आत्मा, अपना शरीर सब त्यागना होगा, तब जाकर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। माँ, मैंने अगर आज कोशिश नहीं की तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं जीते जी मर जाऊंगी माँ। आपकी बेटी आपके साथ तो होगी, उसमें कोई जान नहीं होगी। ये पूजा असफल हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा इच्छा। और अगर सफल हो गई तो एक बिखरा हुआ परिवार संभल जाएगा। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता इच्छा। और आपकी इजाजत के बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी मुखिया जी। अब समझे आप लोग? इसीलिए मैं इच्छा को इंसानी बस्ती जाने से मना कर रही थी। फिर मेरी पागल हो गई ये लड़की। आज तक तो मैंने सुना था कि इंसान सांपों के दांतों से जहर निकाल लेते हैं, पर ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि इसके दिमाग से अकल निकाल ली गई है। कर क्यों रही हो ये सब? हाँ, क्या लगता है वो इंसान तुम्हारा? रिश्ता क्या है तुम्हारा उसके साथ जो तुम अपनी जान देने पे तैयार हो? प्यार तो नहीं हो गया ना तुम्हें उससे? हाँ, हो गया प्यार मुझे। सिर्फ उससे नहीं, उस घर के हर एक सदस्य से। ऐसे तो हम सांपों की याददाश्त बहुत तेज होती है, ना हम अन्याय भूलते हैं और ना एहसान। फिर जब उन घर वालों ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? जब मेरी माँ नहीं थी मेरे पास तो दादी जी ने अपनी गोद दी थी मुझे सोने के लिए। जब मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं था तो ममता दीदी ने मेरा हर सुख दुख समझा। माँ, ताजी, अप्पू, प्रबल भैया, सबल भैया, सबने मेरी परेशानी को अपनी परेशानी माना है। गैरों के मुल्क में उन्होंने आपकी बेटी को एक घर दिया है माँ। सबने अपने हिस्से की अच्छाई कर दी है। अब मेरी बारी है। देखो इच्छा, जो भी हो तू। मुखिया जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे बब्बल जी की जान बचानी है। मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत दीजिए। अम्मा जी, मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो ये हो गया? मेरा बच्चा उठना, माँ के लिए उठ। दादी, दादी,
मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ ना। तो बब्बल चला गया, ये मैं आप में से किसी का अनादर नहीं करना चाहती, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। अगर आपने मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत नहीं दी तो वाह, इंसानों के साथ रहकर धमकी भी देना सीख के आई हो क्या? ये धमकी नहीं, मेरी मजबूरी है। जब यहाँ के नाग मेरी जान चाहते हुए देखेंगे, तब शायद उन्हें बब्बल जी के परिवार का दुख महसूस होगा। इच्छा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? गुरुजी, अगर आपने मुझे इस पूजा की इजाजत नहीं दी, मैं नागुमी देवता के सामने अपनी विष थैली त्याग दूंगी। और हमेशा के लिए नागस्तान छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं इच्छा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे माफ कर दो माँ। इच्छा, इच्छा, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। रुक जा बेटा, रुक जा इच्छा, रुक जा बेटा, रुक जा। इच्छा रुक जा, आप उसे रोकिए ना। विश्वनाथ का त्याग मतलब उसकी जान, वो मर जाएगी। अच्छा बेटा ऐसा मत कर बेटा, हम बात कर रहे हैं ना बेटा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा बेटा। रुक जा बेटा, ऐसा मत कर। इच्छा, 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 आगे खोल इच्छा। बब्बल नहीं मर सकता, वो बचेगा। उसे बचना ही होगा मेरे हाथों से मरने के लिए। अपने आंसू बचा कर रखो, इनकी जरूरत पड़ेगी जब मैं बदला लूंगी, क्योंकि ये आंसू बार बार गिरेंगे। इच्छा, इच्छा आंखें खोल बेटा। आप जाइए ना, प्राची को बुलाकर लाइए। मैं इस तरह से अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। इच्छा, आप ही कुछ कीजिए गुरुजी। कहिए नागोमी देव से कि इच्छा को बचा ले। हमारी इच्छा हमें छोड़कर। क्या जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ। इच्छा, तो ठीक है बेटा, जय नागोमी देव। इच्छा, तूने तो एक पल के लिए मेरी जान ही निकाल ली थी। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही। यही एहसास दिलाना था आप सबको माँ। आज मेरे मरने की कल्पना मात्र से आप सबका ये हाल हुआ है। तो माँ बब्बल जी, मुखिया जी, हम नागिस्तान के नाग हैं, नागोमी देव की पूजा करते हैं। हमारे शरीर में खून और जहर के साथ साथ परोपकार भी दौड़ता है। अगर हमारे एक त्याग से किसी का कल्याण हो सकता है, तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं? गुरुजी, आपको तो पता है ना, इंसानी लोक में नागों के मंदिर हैं, हमें भगवान मानकर पूछते हैं। तो उनकी रक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना। अपनी जान बचाने के लिए अगर हम हमारी जिम्मेदारियों से मुकर गए,
तो क्या नागोमी देव को अच्छा लगेगा? मुखिया जी, मान जाइए। मैं जानती हूँ इसमें खतरा है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि नागोमी देव कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। एक बार हम उन पे विश्वास करके ये कोशिश करते हैं। हाँ गुरुजी, इसे इजाजत दे दीजिए। साझा प्रत्यर्पण की तैयारी की जाए। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। तुम बिल्कुल इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक इंसान हो, और वो भी बहुत ही प्यारी। छोरा तू अपना ख्याल रखना। दादी तो चिंता मत कर, मैं तेरा पोता हूं ना। कोई कहीं भी जाए, लेकिन तू अपना ख्याल रखियो। एक बंदा मेरे हाथ से निकल गया, इसके हिस्से का दर्द भी मैं बाकियों को दूंगी। दो बार ढसूंगी सबको, तड़पा तड़पा के मारूंगी। वैसे ये बब्बल निकला बहुत किस्मत वाला, इसको चलाने के लिए इतने सारे हाथ, पर बाकियों को तो चिता भी नसीब नहीं होगी। बब्बल जी, ये आप कर क्या रहे हैं? छोड़िए आप मुझे। I love you. आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। मैं अपने हिस्से की जिंदगी आपको दूंगी, आपकी एक एक सांस आपको वापस दिलाऊंगी। बब्बल जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन इच्छा ने आपको अपनी जान माना है। अब या तो आप वापस आएंगे या इच्छा आपके साथ जाएगी। दाह संस्कार का समय हो गया है, अब चलने की तैयारी करें। वो घड़ी आ गई है इच्छा। बब्बल जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको आपकी इस दुनिया में वापस लेकर आऊंगी।
नागोमीदेव, मैं इच्छा शेषवर सिपली की सपोली साझा प्रत्यर्पण की विधि आरंभ करने जा रही हूँ। आज एक इंसान की सांस की डोर टूटी है, जिसे एक नागिन अपनी सांसों की डोर से बांधने चली है। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये परीक्षा जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। आज ये साबित होकर रहेगा कि सांपों के रगों में जहर के साथ साथ अच्छाई भी दौड़ती है। अब ये दिया उसी वक्त जलेगा जब बब्बल जी को उनकी जिंदगी वापस मिलेगी। आज इच्छा एक नया इतिहास रचने जा रही है। नागों की अच्छाई और त्याग की एक नई मिसाल कायम की है इसने। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तीर कमान से निकल चुका है सिपली, अब इसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं। नहीं गुरुजी, ऐसा मत बोलिए। मेरी इच्छा जो कर रही है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो किसी और की भलाई के लिए खतरा उठा रही है। तो फिर मंदिर के दिए के लिए आग जलाई जाए चाहे मशाल के लिए, आग आग होती है। आग से खेलने वाला उसमें झुलस जाता है। साझा प्रत्यर्पण की विधि इच्छा ने शुरू की है। वो उस इंसान को अपनी आधी जान देने जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा हम में से कोई भी नहीं जानता। अगर वो इसमें कामयाब हुई तो ये उसके विश्वास की जीत होगी, लेकिन नागोमीदेव ना करे। अगर वो इसमें असफल हुई तो नागिस्तान के हर नाग के लिए ये एक सबक होगा। मम्मी उस चाचू को बोलिए कि वापस आ जाए। मुझे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान, उन्हें कहिए ना वापस आ जाए, उनकी जगह मैं चले जाता हूँ। लेकिन एक नहीं 4 पहलवान हैं इस घर में चाचा जी, लेकिन ये बोझ उठाने की हिम्मत हम में ना। तुम्हारा दुख समझ सकता हूं बेटा, लेकिन करना तो होगा ही। आओ।
मैं कहाँ हूँ? हाँ? क्या है ये सब? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये तो बब्बल है भाई। अरे हुआ क्या? और आप लोग मुझे कंधे पे उठाकर कहाँ लेके जा रहे थे? वो हमारे अखाड़े के डंबल टूट गए थे, तो इसे उठा के कसरत कर रहे थे हम लोग। अरे ये मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया? कहीं भूत प्रेत का मामला तो नहीं है? कौन भूत, किसका भूत? हाँ, अच्छा खासा जिंदा हूं मैं। तू ठीक तो है ना? पिताजी ठीक तो है ना? अम्मा! अरे माँ देखा तूने? जैसे हम पहलवान अपना टारगेट छोड़ के अखाड़े से पीछे नहीं हटते, इस तरह हम दुनिया छोड़ के भी नहीं जा सकते। देख, मुझे मत छोड़ देना, नहीं तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। पिताजी, मैं आप लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आए मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पीला। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पूरी नजर उतर गई। ए माँ, नजर ना उतरी, यो अर्थी से उतरा है। अरे हमारी तो जिंदगी संवर गई। छोरा, लेकिन ये सब कैसे? अरे दादी, आपने देखा तो? हम जा रहे थे और ये धड़ाम से नीचे कूद के आ गया। अब देखो, अजीब आदमी है, पहले तो नीचे से ऊपर जाने की जल्दी, फिर ऊपर से नीचे आने की जल्दी। रहने दे, बब्बल ठीक हो गया, बस हमारे लिए यही काफी है। एक मिनट, मुझे क्या हुआ था? चाचू चाचू चाचू, अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा है। याद कीजिए वो बड़ा सा पटाखा, जब मैं उसे फोड़ने जा रहा था, आप सुपरमैन की तरह आए, मुझे उठाकर साइड में फेंका और खुद ही उठ गए। डॉक्टर साहब, हमारा छोरा कैसा है? हाँ? हम आपके बच्चे को बचाना चाहते हैं। कमाल है, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी याद नहीं। और रहने दे, वो सब याद करने लायक ही नहीं है, भूल जा तू। झूल जा। अरे माना हम सब खुश हैं, लेकिन झूला कहां से लाए झुलाने के लिए? अरे अच्छा बबल, तुझे भी चाहिए तो मैं कुछ इंतजाम करता हूं। अरे सबल, एक रस्सी लेकर आना। अरे लेकिन टांगेंगे कहां पे? अरे दरवाजे में टांग देंगे ना। बबल जब भी अंदर आएगा, झूला झुलाकर उसका स्वागत करेंगे। लेकिन फिर वहां से आवन जावन कैसे करेंगे? अरे वो पीछे वाली खिड़की है ना, बड़ी वाली खिड़की, उसे खोल देंगे। अरे बावलो, तुम दोनों चुप हो जाओ। भूलने की बात कर रही है, झूलने की बात ना कर रही है। अब मैंने लग रहा कि सब कुछ नॉर्मल है। चंचल जा, भगवान के सामने कुछ मीठा रख दे। हाँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ दादी, पूरा सत्कार करके लेके आएंगे बबल को हम। बड़ा लंबा सफर कर कर आया है, लेकिन यो समझ में ना आ रहा, यो चमत्कार हुआ कैसे? अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कराया चमत्कार? ना, मैंने चमत्कार ना करा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या दादी? ना ना छोरा, गलती तो मारी है जो मैंने तुम्हारे सामने ऐसी बात की। अरे ना ना दादी, आप तो खुल के बोला करो। मैं हूं ना, आपकी सारी गलती सुधार दूंगा।
चल अंदर, अंदर चल। बबल तू भी अंदर चल। चलो चलो सब अंदर चलो। चले जा, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जा रहा है। चल। अरे ठहरो ठहरो कड़क सिंह जी, आजा। ये आरती का क्या करे? बंसी चाय वाले की चाय पीवे तू? हाँ पीवे। कैसी हो? ठंडी होए। ठंडी? तो एक काम कर, इसको ले जा और उसकी भट्टी में घुसेड़ देना, फिर कैसी चाय मिलेगी? गर्मा गर्म। हाँ गर्मा गर्म, इससे पहले कि मेरा भेजा गर्मा गर्म हो निकलने आते। चल चलो जी, आप भी चलो। धन्यवाद धन्यवाद। चलो चल। इच्छा को बता कर आता हूँ, बहुत खुश होगी वो। इच्छा, 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 चली गई इच्छा? गई होगी कहीं, हमें उससे क्या? यहाँ ऐसा क्यों कह रही है? तो और कैसा कहूँ, उस छोरी को इस घर की सुख दुख की कोई परवाह ना है, तो हम क्यों उसकी परवाह करें? दादी लेकिन इच्छा तो उसकी वकालत करना बंद कर दे अप्पू। मैं अच्छी तरीके से जान गई कि वो छोरी क्या है, कैसी। अस्पताल में जब बबल मर रहा था, भगवान के सामने हम लोग सब हाथ जोड़ के उसकी जिंदगी की प्रार्थना कर रहे थे, और वो छोरी, उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं, मुंह उठाकर चली गई। दादी उसे कोई जरूरी काम भी तो हो सकता है। हमारे छोरे की जिंदगी से बढ़कर उसे क्या काम था? दादी चुप चुप, ये सब उस छोरी का नाटक है, नाटक। वो इस घर को अपना समझ ही नहीं पाई। इतने दिन हमारे साथ रही, पर हमारी न बन पाई वो। नहीं दादी ऐसा नहीं है, मैंने देखा इच्छा को। जब चाचू अस्पताल में थे, बहुत रो रही थी वो, बहुत दुखी थी, और वही दुख भुलाने के लिए बाहर घूमने चली गई, है ना? देख छोरा, मेरी बात अच्छे से समझ ले, ये इच्छा का राग अलापना बंद कर दे। वो छोरी न कभी हमारी थी और न कभी होगी, समझा कि नहीं? कहाँ चली गई तुम? खा लो, खा लो, इतनी दूर तक जाकर आए हो, भूख नहीं लगी है क्या? देखो कितनी प्यार से बनाया है माँ जी ने तुम्हारे लिए मालपुआ। गोवा? अरे गोवा तो बाद में जाएंगे छुट्टियों में, अभी मालपुआ खिलाओ इसे। मैं भी तो वही कह रही हूँ। अरे भाई तू ये सब छोड़, ये बता अब कैसा लग रहा है? लग रहा है मतलब अच्छा भला हूं मैं, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैं अस्पताल तक कैसे पहुंचा। अम्मा जी, आज से याद ना है अस्पताल अस्पताल, कल को ये अपना नाम भूल जाएगा, परसों ये हमें भूल जाएगा, और तरसों जब ये घर में आएगा तो ये पूछेगा मैं कहाँ हूँ, बताओ। रुक जा चंचल, रुक जा। जे इसके साथ हुआ ये हमारी समझ में ना आ रहा है, तो ये बेचारे को क्या समझ में आएगा? ये राज राज ही है। वो मुआ डॉक्टर क्या कह रहा था? क्रिटिकल नो मोर, और पता नहीं क्या कह रहा था। अरे दादी, बबल की नर्स ठीक ना चल रही थी। हाँ माँ, वो ऐसे ऐसे चल रही थी। तू ऐसे समय पे नर्स को देख रहा था? अरे दादी, बबल के नर्स की बात कर रहा हूँ। देख ले ममता, आज तेरा पति नर्स को देख रहा है, कल को डॉक्टरनी को देखेगा, और परसों पता नहीं किसको देखेगा। बताओ अब बातें कौन ठोक रहा है? अरे माँ बस करो। पिताजी क्या है भाई, सोच लो, टाइम ले लो, और ये बताओ कि ये नर्स की बात कर रहे हो कि ये नर्स की बात कर रहे हो? अरे इसकी। हाँ, तो इसे नर्स ना कहते, इसे नब्ज कहते हैं। अरे अंग्रेजी में इसे नर्स ही तो कहते हैं। अरे पापा, इसे अंग्रेजी में ना नब्ज कहते हैं ना नर्स कहते हैं, इसे नर्व्स कहते हैं। हाँ, तुम्हारे तो समझ में ना आ रहा है
कि ये सब हुआ कैसे? अम्मा जी, किसी की दुआओं का असर होगा या किसी ने अपनी आधी जिंदगी हमारे बब्बल को दे दी होगी। जो भी हो, जिसने भी ये किया हो, बस भगवान उसका भला करे। खड़क, हमारे घर की खुशियां लौट आई है। हाँ माँ, बजरंग बली का आशीर्वाद है। मेरी ताकत और इस घर की खुशियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। फालतू में अपने मूंछों पे ताव ना दे। ये खुशियां हमारे बबल की वजह से लौटी है। हाँ। जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर चुका था। इंसानों में भी ये चमत्कार मिला है। किस्मत ने इसे जिंदगी दी, मैं इसे मौत दूंगी। आज मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। हर गम हमसे बने, नगमे हमसे जवान, झूमे आसमान। अरे हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। दुआ 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 दुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। गुरुजी, क्या हो गया मेरी इच्छा को? वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता सिद्धि, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। कब तक इंतजार करना होगा गुरुजी? मेरी बेटी तो। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा, साझा प्रत्यर्पण इच्छा के लिए जानलेवा हो सकता है। इच्छा ने अपनी आधी जान बब्बल को दे दी है। पता नहीं उसका शरीर इसे कैसे। नहीं, मेरी इच्छा को कुछ नहीं होगा। नागों की देव, मेरी इच्छा को बचा दो, उसे होश में ले आओ, वरना नागिस्तान के नागों का अच्छाई से विश्वास उठ जाएगा। इच्छा कहाँ चली गई ये? यहाँ भी नहीं तो फिर इच्छा इच्छा इच्छा, मम्मी पापा
दादी दादाजी जल्दी आइए, चाचू जल्दी आओ। अच्छा अच्छा उठो। क्या रहा है ये? क्या हो गया छोरा? अच्छा उठो। अभी छोरी को क्या हो गया? ए छोरी उठ उठ छोरी। कुछ देर पहले तक तो ये ठीक थी, अभी इससे क्या हो गया अचानक? इच्छा उठ उठ इच्छा। अम्मा जी मुझे लगता है बेहोश हो गई है। हाँ। अरे ना माँ, बड़े आराम से सो रही है ये। अरे देखना रे कितनी अच्छी हवा आ रही है भाई, यहाँ पे सोने का मजा ही कुछ और है। तू चुप करेगा? पिताजी पानी। हाँ पिताजी पिताजी ऐसे कुछ नहीं होगा, इसे नीचे लेके चलो। फटक। चल हाथ लगा। हाँ ध्यान से। हाँ संभाल के। अरे मुझे भी कोई उठाओ। अम्मा जी आजा आजा, तुझे और मुझे वजन कम करने की जरूरत है। चल कर लेंगे अम्मा जी। चल। अरे बावली क्या कर रही है तू? दादी मैंने फिल्मों में देखा है, ऐसे ऐसे करने से ना डॉक्टर मरीज की सांस वापस लेके आ जाते हैं। यहाँ तेरी बड़ी सास और सास बैठे, तू अपनी सास संभाल ले। जी सासू माँ। तो फिल्मों में तो तूने वो भी देखा होगा, जब कोई पानी में डूब जावे ना तो उसको निकाल के मुंह से मुंह मिलावे। हाँ मैंने देखा है। तो भी करके देख ले, हो सकता है इसकी सांस से वापस आ जाए। छोरी क्या कर रही है ये? वो फिल्मी बात है, फिल्मी रहने दे। अगर तू ऐसे करेगी तो तेरी फिल्म बन जाएगी। अरे मुझे तो लग रहा है ये बहुत गहरी नींद सो रही है। हाँ हाँ, गाल थपथपाया, पानी भी छिड़का, प्यास भी सुंघा दिया, फिर भी होश नहीं आ रहा है। चिंता मत करो भाभी, मैं जगाता हूँ अभी से। अरे यहाँ क्यों लेके आया ये बर्तन? अरे कीर्तन की आवाज तो बहुत सॉफ्ट हो गए है पिताजी, उससे इसकी नींद ना खुलेगी। हमें बर्तन बजाने पड़ेंगे तब इसकी नींद खुलेगी। हट जा ममता, हट जा। अरे कम अकलो, रुक जाओ। अरे दादी कह रही है झुक जाओ। एक मिनट, आज झुक के बजाते हैं। भैया बस करो। अरे बस में कैसे जाएगी? अगर ना उठी तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। भैया मैं कह रहा हूं बस करो, बस, कोई असर नहीं हो रहा इसमें। बस करो। मुझे लगता है इच्छा के साथ कुछ सीरियस हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? पहले बबल पर आफत आई थी, अब ये छोरी पर। शायद मैं ठीक हुआ, इसलिए बेहोश हुई। मतलब? पिताजी जब मैं बेहोशी की हालत में था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ मुझे दूर से इच्छा की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझसे कुछ कह रही थी। बब्बल जी, अब या तो आप वापस आएंगे या इच्छा आपके साथ जाएगी। अब या तो आप वापस आएंगे या तो इच्छा आपके साथ जाएगी। मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगी बबल जी। लेकिन बब्बल, इच्छा ने ऐसा क्या किया जो वो सब मुझे नहीं पता माँ, लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूं तो वो सिर्फ इच्छा की वजह से।